राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक दल नहीं बल्कि एक विचार बन जाते हैं। 1980 में एक ऐसी पार्टी का जन्म हुआ जिसे तब शायद ही किसी ने गंभीरता से लिया हो। आज वही पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक मशीन बन चुकी है। नमस्कार, आज हम शुरू कर रहे हैं भाजपा के संपूर्ण सफर की गाथा। चलिए पीछे चलते उस दौर में जहाँ से इस महागाथा की शुरुआत हुई। भाजपा को समझने के लिए हमें 1977 में जाना होगा। आपातकाल के बाद भारतीय जनसंघ का विलय जनता पार्टी में कर दिया गया था। उद्देश्य था लोकतंत्र को बचाना। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता उस सरकार में मंत्री थी भय बने, लेकिन जनता पार्टी का वह प्रयोग आंतरिक मतभेदों की भेंट चढ़ गया। मुख्य विवाद उठा दोहरी सदस्य यानी ड्यूल मेंबरशिप के मुद्दे पर। क्या जनता पार्टी के नेता आरएसएस के सदस्य रह सकते हैं? इसी खिंचान ने जनसंघ के पुराने साथियों को एक अलग राह सोचने पर मजबूर कर दिया। अप्रैल 1980 की वो तारीख 6 अप्रैल यानी भारतीय राजनीतिक पन्ने पलट गए। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हजारों कार्यकर्ताओं के बीच भारतीय जनता पार्टी के गठन की घोषणा की गई। अटल बिहारी वाजपेयी को पार्टी का पहला अध्यक्ष चुना। उन्होंने अपनी पहली स्पीच में एक कालजयी लाइन कही थी, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह भविष्यवाणी कितनी सटीक साबित होगी। पार्टी ने खुद को अलग दिखाने के लिए गांधीवादी समाजवाद को अपना मार्गदर्शक सिद्धांत माना। यह वो दौर था जब पार्टी को अपनी पहचान स्थापित करनी थी। उन्होंने केवल जनसंघ की पुरानी छवि को नहीं ठहराया बल्कि खुद को सर्वसमावेशी बनाने की कोशिश की। लेकिन शुरुआती रास्ते में कांटे बहुत थे। 1984 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की करार हार हुई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बनी सहानुभूति लहर में भाजपा को सिर्फ 2 सीटें मिली, एक हनामकोंडा आंध्र प्रदेश से और दूसरी महसाणा गुजरात से। विरोधी हंस रहे थे, लेकिन पार्टी भीतर से संगठन का ढांचा मजबूत कर रही थी। 1980 की हार से भाजपा को आईना दिखाया। पार्टी ने महसूस किया कि इसे सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जड़ों से जुड़ना होगा। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी को अध्यक्ष बनाया गया और पार्टी की विचारधारा में एक स्पष्ट बदलाव आया। 1989 के पालमपुर अधिवेशन में पार्टी ने राम जन्मभूमि मुद्दे को आधिकारिक तौर पर अपने एजेंडे में शामिल किया। अब भाजपा सिर्फ एक ही विपक्षी दल नहीं बल्कि एक आंदोलन की दिशा में कदम बढ़ा चुकी थी। 1980 से 1989 तक की यह यात्रा सिर्फ हार जीत की कहानी नहीं, यह एक विचार के संघर्ष की कहानी है। 90वें दशक के अंत तक भाजपा ने वो जमीन तैयार कर ली थी जिससे आगे चलकर भारतीय राजनीति पूरी तरह से बदलने वाली थी। क्या यह हुआ था? यह 19 के दशक में रथ यात्रा और मंदिर आंदोलन ने कैसे देश की फिजा बदल दी, इसे जानने के लिए देखिए पार्ट 2। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।